स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जकार्ता में इंडोनेशियाई थिंक टैंक और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि शांति और समृद्धि की रक्षा के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्मों और उपसंस्कृतियों के बीच राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सलमान खुर्शीद ने यह भी बताया कि भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सहयोग की उम्मीद है और यह साझेदारी दोनों देशों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। और वहीं पुरी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत करते हुए एक पौधा भी रोपा गया। साथ ही ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक नए सम्मेलन हॉल का उद्घाटन भी किया गया। पुरी में तिरंगा सिंह चौहान और मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। और पनामा सिटी से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पिछले दशकों में हुए अधिकांश आतंकवादी हमले पाकिस्तान से हुए, जो केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे बल्कि पूरी दुनिया में फैल गए। और उन्होंने बताया कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में सुरक्षित पनाह मिली थी। तेजस्वी सूर्या ने पनामा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण स्थान बताते हुए वैश्विक समुदाय से पाकिस्तानी आतंकवाद को गंभीर खतरे के रूप में स्वीकार करने और भारत के मामले का समर्थन करने का आग्रह किया। और जीरकपुर में पुलिस ने ड्रग और शराब तस्करी के खिलाफ विशेष मुहिम युद्ध नशा विरुद्ध के तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 20 ग्राम और 500 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है। साथ ही अंबाला जिले से 220 पेटी शराब की भी जब्त की गई है, जो केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए लाई जा रही थी। पुलिस अधीक्षक जसविंदर सिंह गिल ने इस कार्रवाई की जानकारी दी और कहा कि आरोपी न्यायालय में पेश कर दिए गए हैं। बेसिकली ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਖਵੀਰ ਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਇਹ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਖਵੀਰ ਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਇਹ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਫੜੇ ਗਏ। बढ़ते आगे यूपी के लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, ग्रामीण विकास और शासन की पारदर्शिता के लिए जो प्रयास किए वे आज भी गांव में देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में ग्रामीण विकास और किसानों के उत्थान के लिए उठाए गए कदम क्रांतिकारी साबित हो रहे हैं। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश वासियों को एक लंबे समय तक प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर भूमि सुधार संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी, शासन की शुचिता और पारदर्शिता संबंधी जो कदम उन्होंने उठाए थे, उसकी गूंज आज भी हमारे गांवों में किसानों से और समाज के प्रत्येक तबके से सुनने और देखने को मिलती है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में गृह और वित्त जैसे मंत्रालयों का दायित्व भी चौधरी साहब ने निर्वहन किया। चौधरी साहब
29 मई 1987 को अपने नश्वर काया से मुक्त होकर वे उत्तर प्रदेश वासी। और लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए उनकी यादों को सम्मानित किया। वहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए। बढ़ते आगे, सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में चलती पिकअप अचानक आग की चपेट में आ गई। ड्राइवर ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग ने पिकअप को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड पर पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। लुटेरों ने एक कंडक्टर से लूट की कोशिश की थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरा गौरव घायल हो गया, जबकि उसका साथी शुभम अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। मौके से पुलिस ने अवैध मंशा, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद की है। वहीं फिलहाल मामले की जांच जारी है। और बरेली की आंवला तहसील में इंडियन एयरफोर्स के जेट विमान के तेल की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। तेल माफिया तगड़े और ड्राइवर शादाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आर्मी के 4 रेजिमेंट को जाने वाले तेल को टैंकरों में भरकर चोरी किया जा रहा था। पुलिस ने तेल पाइप के माध्यम से चोरी करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है और तगड़े की तेल प्रयुक्त गाड़ी एर्टिगा भी जब्त कर ली है। और एसडीएम नन्हेराम ने इस खुलासे की पुष्टि की है। तो इंडियन एयरफोर्स के जेट विमान के तेल चोरी का ये बड़ा खुलासा। बरेली से ये खबर आपको बताते चले। बताया जा रहा है जो आरोपी है उसे हिरासत में लिया गया है, उसकी गाड़ी भी जब्त की गई है। ये सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, तो एक टैंकर में बताया जा रहा है कि वो अपने कोई उसका ड्राइवर क्लीनर तेल निकाल रहा था, अपनी फ्यूल टैंक से तेल निकाल रहा था, डीजल वगैरह। तो इसकी सूचना पर हमने जो है अपने इंस्पेक्टर और थाना पुलिस को भेजा, फिर तहसीलदार साहब को भी भेजा। घटना सत्य पाई गई, तो उस क्रम में हमने अभी 2 लोगों को थाने पे पकड़ा हुआ है और उस टाइम उसके जो कर रहे थे जो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जा रही है। किस कंपनी का तेल था? क्या एयरफोर्स का तेल था ये? हाँ, वो जो हमारे एविएशन का जो तेल होता है वो था, इसलिए इमरजेंसी में हमने उसको टैंकर को खाली कराने के लिए वहाँ भिजवाया, क्योंकि वो राष्ट्रीय हित का मामला था और जो करने वाले हैं उनके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। एटीएफ था उसमें। एटीएफ क्योंकि एरोप्लेन और हमारी सेना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एयरफोर्स के लिए, इसलिए टैंकर को इमरजेंसी को देखते हुए हमने उसको शीघ्र भिजवा दिया। उसके बाद हम जो भी वैधानिक कार्रवाई हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये कोई पहली बार का मामला नहीं है। ये राष्ट्र हित में सेंधमारी की गई है। जो एयरफोर्स के लिए, जो आर्मी के लिए जो जेट विमान होते हैं, उनके लिए जो तेल आंवला डिपो से बरेली के लिए जाट रेजिमेंट में ले जाया जाता है, उसके साथ सेंधमारी की गई। देखिए, बड़ा मामला है कि पूरा जो टैंकर जो आंवला से भर के जा रहा था और रास्ते में आंवला के पास में करीब 300 मीटर की दूरी पर उस टैंकर से सेंधमारी की गई। तो उस टैंकर से तेल माफिया तगड़े और शादाब, ये 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये वहाँ लगातार चोरी कर रहे थे और अपनी अर्टिगा गाड़ी से माल, वो एटीएफ का जो तेल है जो राष्ट्रीय से सेंधमारी की, उसे अर्टिगा गाड़ी से भर के सप्लाई किया करते थे। तो कल जो है सूचना के अनुसार जो है पुलिस को इस चीज की सूचना मिली और एसडीएम जो नन्हेराम ने जो है बड़ी कार्रवाई की। तो मौके पर जाके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके साथ में अर्टिगा गाड़ी भी गिरफ्तार की गई है और जो है जो टैंकर है, जो एटीएफ का टैंकर जिसपे जाट लिखा हुआ, आप देख रहे हैं विजिलेंस साहब दिखाई दे रहा है कि जाट लिखा हुआ है, आर्मी का उसमें परमिशन एयरफोर्स की लगी हुई है। तो ये देखिए बड़ा मामला है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। टैंकर को फिलहाल खाली करने के लिए डिपो के लिए भेजा। खाली करने के बाद जो है टैंकर को थाने पर खड़ा कर दिया जाएगा। जी
देखिए जैसा कि ये जानकारी मिल रही है कि इसमें कई सारे लोग शामिल भी थे। अभी तक अगर हम बात करें, क्या कुछ इसके पीछे किसी तरह की साजिश लग रही है? पुलिस प्रशासन का इस पर क्या रुख निकल के सामने आ रहा है? क्या जांच कहां तक बढ़ पाई है? बिल्कुल जूही, देखिए आपको बताना चाहूंगा, आंवला डिपो में ये पहला ऐसा कारनामा नहीं है। अभी 4 दिन पहले अपने 4TV चैनल पर जो दिखाया गया था, ये भी वो भी एक बड़ा मामला था और वो मंत्री जी की कोठी के साथ में तेल चोरी कर रहे थे। लेकिन ये मामला तो बहुत ही बड़ा है क्योंकि राष्ट्र ये आर्मी का तेल था, सेंट्रल का तेल था। जो विमान हमारे वहां पर जो लड़ाई पाकिस्तान से छिड़ी हुई है, वहां के लिए यहाँ के विमान जाते हैं, उसके लिए जो है तेल जाता है। लेकिन उसके साथ जो सहबारी करना, मंत्री जी की कोठी, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी है, उनकी मंत्री की कोठी पास में है, तेल डिपो 2 से 300 मीटर की दूरी पर है। खुलेआम रोड पर इस तरह से तेल चोरी कर लेना बहुत बड़ा मामला बनता है राष्ट्र का। वहीं SDM नन्हे राम ने भी यही कहा है कि ये राष्ट्र हित का मामला है, किसी को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा और पूरी कार्रवाई की जाएगी। एक दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, तेल माफिया इस तरह से सक्रिय है, तो किसी न किसी की सहत तो है ही। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत इसमें साफ तौर से नजर आ रही है। और आर्मी यानी सेना के जवानों के साथ अगर इस तरह से या एयरफोर्स के जवानों के साथ किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। इतने समय से ये कुछ चल रहा था, इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। बिल्कुल जी, इसमें भनक तो थी, लेकिन सारा मामला जो है पुलिस की सह पर, प्रशासन की सह पर हम कह सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो लगातार इस चीजों को खबर मिल रही थी कि इसी तरीके से पाइप डालकर ऊपर से तेल चोरी किया जा रहा है, जिसकी और लगातार राष्ट्र के साथ सहदवारी की जा रही है। एक मामला होता है कि जेन्युइन एक नॉर्मल सा तेल चोरी करना, दूसरा मामला होता है कि राष्ट्र यानी देश हित के लिए जो सामग्री जा रही है उसमें सेंधमारी करना, ये बड़ा मामला बनता है। तो प्रशासन क्यों चुप बैठा हुआ था? लगातार सूचना के बाद पुलिस क्यों चुप बैठी हुई थी सूचना के बाद? फिर भी एक जो हल्का इंचार्ज है, उन्होंने जो आरोपी को मौके से पकड़ा था और पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया था। उसके बाद दोबारा जब प्रशासन की लताड़ पड़ी है, बरेली के जो DM जिलाधिकारी अभिनव सिंह ने जब लताड़ मारी है, तब उसी व्यक्ति को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। तो देश इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की, उत्तर प्रदेश प्रशासन की भी मिलीभगत का जो नजारा सामने आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बताते चले, यहाँ एयरफोर्स और सेना कह सकते हैं देश की एक सबसे कीमती जो विभाग है, वहां इस तरह की सेंधमारी और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कह सकते हैं कि यहाँ जो तमाम लोग हैं, चाहे वो अधिकारियों की बात करें, कहीं ना कहीं उनका भी शय इसमें जरूर रहा है, जो इतने दिनों से यह कारोबार फल फूल रहा था। बढ़ते आगे, हापुड़ में यूपी STF और दिल्ली स्पेशल सेल की संयुक्त कार्रवाई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन कुमार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। नवीन गाजियाबाद का रहने वाला था और हत्या, अपहरण, डकैती समेत 20 से अधिक मामलों में वांछित था। वह गैंग के कुख्यात सदस्य और हाशिम बाबा का साथी भी था। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल नबील को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो हापुड़ में गैंगस्टर नवीन ढेर किया गया है। हापुड़ से खबर आपको बताते चले, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये सदस्य बताया जा रहा है, जिसके ऊपर पहले से ही हत्या, अपहरण, डकैती सहित 20 से भी अधिक मामले दर्ज थे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग थानों में। और ये यूपी STF और दिल्ली स्पेशल सेल की ये संयुक्त कार्रवाई में ढेर किया गया है। वहीं आपको बताते चले, ये नवीन गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है और गैंग के कुख्यात सदस्य हाशिम बाबा का साथी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्याम कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ हापुड़ से जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से देखे, ये गैंग जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इसका एक शार्प शूटर ढेर हुआ है। जी जो ही आपको बताना कि हापुड़ में स्पेशल टीम और STF नोएडा यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात शार्प शूटर नवीन कुमार को मुठभेड़ में मार गिरा है। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सूत्रों के अनुसार माने तो मुठभेड़ हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के में हुई है। जहां जानकारी के आधार पे STF पुलिस और दिल्ली संयुक्त स्पेशल टीम को सूचना मिली कि एक बदमाश जो हापुड़ में जा रहा है और किसी अप्रिय घटना को
घटना दे सकता है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने वहां पे पहुंचे और उन्होंने मौके पर बदमाश को घेर लिया। बदमाश पे रुकने का इशारा किया तो बदमाश ने भी उनपे जवाबी फायर झोंक दिया, जिसकी कार्रवाई करते हुए स्पेशल टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें बदमाश बुरी तरह घायल हो गया और स्पेशल टीम के 2 संयुक्त पुलिस कार्य। बिल्कुल, क्या इसको लेकर क्या जानकारी, क्या एक ही सदस्य थे या अन्य भी इस दौरान मौजूद रहे? जी बता दें कि 2 बदमाश बताए जा रहे थे, जो एक अंधेरा मौके का फायदा उठा के वहां से फरार हो गया और ये इस पे करीब मौका समेत गंभीर कई मामले हैं, जिसमें 20 से भी अधिक मुकदमे बताए रहे हैं। दिल्ली के फर्श बिहार समेत कई घटनाओं में वांछित चल रहा था। बिल्कुल, किस तरह से जो ये पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, इसको लेकर क्या जानकारी? पुलिस सूत्रों के अनुसार माने तो उन्हें कहीं से सूचना मिली थी कि बदमाश हापुड़ के पीठ बिहार में कहीं जा रहा है। उसी की कार्रवाई करते हुए उनका पीछा किया तो पीठ बिहार में जाके इस बदमाश को घेर लिया, जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है। जब इसे रोकने का इशारा किया तो इसने रुका नहीं और पुलिस ने फायर झोंक दिया। फायर झोंकते ही तुरंत पुलिस ने भी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से बुरी तरीके से घायल हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये शार्प शूटर जो ढेर हुआ है और यूपी एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की एक कड़ी कार्रवाई। रुख करते अगली खबर की ओर। मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र के शगुन मैरिज होम में एक युवक ने रिश्ता नापसंद करने पर युवती को तमंचे से गोली मार दी। युवती घायल हो गई और उसे भोगांव सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां जिला अस्पताल में उसे रेफर कर दिया गया। आरोपी युवक घटना को अंजाम देकर तमंचा और बाइक छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मौके से तमंचा और बाइक भी बरामद कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए। क्षेत्राधिकारी सत्य प्रकाश शर्मा और मैरिज होम संचालक ने मामले की पुष्टि की है। तो मैनपुर से यह खबर आपको बताते चले, जहां शगुन मैरिज हॉल में युवती पर गोलीबारी की गई है और आरोपी वहां से फरार हो गया है। तो रिश्ता नापसंद होने पर युवती को गोली मारी गई है और थाना भोगांव के मोटर रोड पर भैंसरोली गांव में एक शगुन मैरिज होम है, जिसमें एक लड़की के गोली मारने की सूचना हम लोगों को मिली थी। तत्काल हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो ये बात संज्ञान में आई है कि 2 पक्ष बेटी की शादी के लिए यहाँ लड़की को दिखाने के लिए लाए थे, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की ने शादी करने से उस लड़के के साथ मना कर दिया था। इस बात पर नाराज होकर एक लड़का है अमुक पुत्र राजेश, जो सगाबाई थाना अलाव क्षेत्र का रहने वाला है, इसने उस लड़की के सर में गोली मार दी थी तमंचे से। इसमें मौके पर एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। मामला ये हुआ था कि यहाँ पर लड़की पक्ष और लड़का पक्ष आया था कि हम यहाँ पर अपने यहाँ मतलब लड़की दिखाई करेंगे। तो उसके बाद तो उन्होंने कहा कि हम बेसमेंट में दिखाएंगे, तो बेसमेंट में लेके गए तो अपने आपस में बातचीत कर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी अमन वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ है पूरा मामला? जूही जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक शुभम मैरिज हॉल है, जहां पर एक युवती की गोद भराई की रस्म पूरी हो रही थी। उसी दौरान लड़की को मना करने पर, लड़का नापसंद आने पर लड़की ने मना कर दिया। इसी से नाराज होकर आरोपी युवक ने युवती को सर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत उसे नजदीकी भोगांव से सीएचसी पहुंचाया, जहां से उसे हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जी ठीक है, अगर हम बात करें अभी जो युवती है उसकी क्या हालत बताई जा रही है? जी मैं आपको बता दूं, युवती की हालत बहुत ही गंभीर है, जहां से भोगांव से रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल के लिए। जिला अस्पताल से सफाई पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, यहाँ युवती को रिश्ता नापसंद होने पर गोली मारी गई, हत्या की कोशिश की गई है। हालांकि जो आरोपी है वो फरार हुआ और युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। और मैनपुरी के बेबर क्षेत्र में 3 कारों की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। सभी घायलों को बेबर अस्पताल से जिला अस्पताल और फिर गंभीरता को देखते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं।
तो ये खबर आपको बताते चले मैनपुरी से, जहां 3 कारों की जबरदस्त भिड़ंत और ये तस्वीरें भी सामने आई जहां कार के परखच्चे उड़ गए और इस दौरान आसपास एक अलग ही मंजर देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग यहां शामिल हो गए, इकट्ठा हो गए। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, यूपी बना देश का नंबर 1 ई व्हीकल राज्य। यूपी ने दिल्ली महाराष्ट्र को पछाड़ा। यूपी में 4,14,000 से अधिक ई व्हीकल रजिस्टर्ड। पर्यावरण सुधार और रोजगार सृजन में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐतिहासिक उपलब्धि। एक बार फिर उत्तर प्रदेश ने दिल्ली महाराष्ट्र को पछाड़ा है और दिल्ली महाराष्ट्र को पछाड़ते हुए यूपी देश में नंबर 1 ई व्हीकल राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्षेत्र में दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे अग्रणी राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया। और अब तक बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4,14,000 से अधिक ई व्हीकल जो है वो रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं और इसके मुकाबले दिल्ली में अगर हम बात करें 1,83,000 और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं 1,79,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन दर्ज है। और ये उपलब्धि न केवल पर्यावरण सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है बल्कि राज्य की आर्थिक मजबूती और रोजगार सृजन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये एक और उपलब्धि यूपी के हरित भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक मील का पत्थर बन चुकी है। बढ़ते आगे, कन्नौज में जानलेवा हमले के आरोपी वारंटी को 10 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी लंबे समय से कोर्ट में गैर हाजिर चल रहा था। विशोनगढ़ थानाध्यक्ष गौरव कुमार की कार्रवाई से आरोपी को पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और यह सफलता कानून व्यवस्था में सख्ती का परिचायक बताया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।